ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने की। फिर कितनी सखी है गई, कितनी भाई? अब चौथी सखी कौन है? रंग देवी। और श्री रंग देवी जी को जो गांव है वह को नाम है सखौली गांव। और आपकी की, चंद्र की जो भी वार्ता सब सुनी, सुन करके सब कियो। ठाकुर जी मन में बड़े संकोच में आ गए, मैं कहां करूं? अगर साक्षात कृष्ण रूप धारण करके मैं आऊंगा। सब देवी देवतान में भाग दौड़ लगी है, सब जाकर के ब्रजमंडल में अपने अपने रूप धारण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन गए जिस पे बरसाना धाम है। ये पूरा पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। महादेव नंदाचल पर्वत बन गए जहां पे नंदगाम विराजमान है। साक्षात नारायण गोवर्धन पर्वत बन गए। सब देवता अलग अलग रूप धारण करके आए। ठाकुर जी अपनी तैयारी में हैं। तभी किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे श्यामा जी आप भी चलो, आप भी पधारो। तब किशोरी जी ने 3 चीजन की मांग करी, गोवर्धन, यमुना और वृंदावन। ये 3 यदि जाएंगे तो मैं आऊंगी। इसका मतलब ये तीनों पृथ्वी के नहीं है, ये तीनों गोलोक धाम से आए हैं, नित्य निकुंज से पधारे हैं। तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन को व्यवस्थित किया। और तब हमारी किशोरी जी को आगमन भयो, निकुंज से आगमन या धाम पर। तो निकुंज में प्रकट कैसे भई हैं? ठाकुर जी के आह्लाद के भाव से। इसीलिए आह्लादनी शक्ति हैं श्री राधा रानी। अब धरा धाम पर वो कैसे प्रकट भई, ये कथा हम सुनेंगे। व्रजमंडल में भादों को महीना, अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि में श्री यशोदा मैया के गर्भ से साक्षात नीलमणि श्री ठाकुर जी प्रकट भये। पूरे ब्रजमंडल में बधाई गवन लगी, बधाई हेन लगी। दूसरो ही दिना भयो, मतलब एक दिना के लाला भये। इतने में ही श्री वृषभानु जी कीर्ति मैया के साथ नंद भवन पहुंच गए। और नंद भवन पहुंचे हैं, सब बधाई लेकर के आए, लेकिन वृषभानु बाबा टीको लेकर के आए हैं। ऐसी कथा आवे, मैंने सुनाई भी है कई जगह कि वृषभानु जी और नंद बाबा ये दोनों जमुना जी में स्नान करते भये एक दूसरे से कहते, हे यमुना मैया आप कृपा करियो, हम दोनों को एक एक संतान दीजियो, पर एक सी संतान मत दियो। मतलब दोनों के लाला लाला ना हो या दोनों के लाली लाली ना हो, एक के लाला हो एक के लाली हो, तो हम या मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर देंगे, दोनों को ब्याह कर देंगे। यही भाव से वृषभानु जी और नंद बाबा दोनों गोते लगामे यमुना जी में, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन के यहां से पहली खबर आवेगी। तभी बरसाने में खबर पहुंची कि नंद भवन में लाला भयो है। और जैसे ही सुनी नंद भवन में लाला भयो, श्री वृषभानु जी तो महाराज टीको लेकर के गए हैं ठाकुर जी को। खूब सारे वस्त्र आभूषण, खूब सारे गले के हार, पामन के पाजेब, हाथन के कड़ूला, जो जो संबंध पक्के करते समय वर पक्ष के लोगों को दिया जाता, वो सब सामग्री लेकर के गए हैं। ऐसा वर्णन आवे कि बालक के जन्म हेवे पे खिलौनों लेके आवे, टोपी कुर्ता लेके आवे, लेकिन यहां तो लगुन लेकर के आ रहे हैं। एक दिना के लाला भय, अभी 100 वर भी पूरे ना भय। अटारी पर खड़े हैं नंद बाबा। और तभी देखी कि महाराज ब्रजवासीन के अथाह समूह के बीच श्री श्री वृषभानु बाबा आ रहे हैं। ऊपर से देख करके नंद बाबा बड़े आनंदित है, लेकिन तभी देखें इतनी सारी सामग्री कहां लेकर के आ रहे हैं। अच्छा एक भाव सुनाऊं, ये लोग जो हूं मैं ना अपने आप बात बना लें, कछु पता हो चाहे नहीं पता हो, इन पे बात बनाना बहुत बढ़िया आवे। सबन को ये तो पता ही कि भैया नंद बाबा और वृषभानु जी इन दोनों ने आपस में पहले तो बात कर रखी है कि हमारे अगर लाला लाली भय तो इनको ब्याह कर देंगे,
तो जैसे ही सुनी कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, सुनियो बहुत ध्यान से, तो वृषभानु बाबा तो टोपी कुर्ता ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो खिलौना ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो लाला के काजे जो जो सामग्री में वही लेके आए। लेकिन ब्रजवासी ने एक दूसरे की कानाफूसी करी, देख सगाई लेके आए, टीको लेके आए, लाला भयो या हमारे टीको लेके आए। तो लेके तो टोपी कुर्ता ही आए, लेके तो खिलौना ही आए, लेकिन लोगन ने गानो शुरू कर दियो, नंद मेहरगर धोंटा जायो बरसाने ते टीको आयो। जैसे ही कही टीको, तो लेके तो वो टोपी कुर्ता खिलौना ही आए, लेकिन इतने ब्रजवासी ने महाराज वेग में आए करके जब गायो, तो अपने आप विधाता के मन में आई, ब्रह्मा जी के मन में आई कि इन टोपी कुर्ता खिलौना इनको टीका में ही परिवर्तित कर दो। वृषभानु जी भी हैरान रह गए, क्यों? जब सामग्री नंद भवन में जाकर के एक एक सामग्री के ऊपर ते कपड़ा हटाए, तो वहां में श्रीफल अपने आप आ गए, वहां में नारियल अपने आप आए गए, गले के हार अपने आप आए गए, पामन की छोटी छोटी जूती आए गई। वृषभानु आओ कीर्ति मैया तके, एरी मेहर जी कहा लेके आई? हम तो खिलौना लेके आए, हम तो मेवा बाटी लेके आए, हम तो मिष्ठान लेकर के आए, ये सब परिवर्तित कैसे है? क्यों? बोले अरे भैया ब्रजवासी नहीं, 33 कोटि देवता भी चाह रहे हैं कि संबंध पक्को कर चलो, यही संबंध कर चलो। नंद बाबा आए, आकर के हृदय से लगायो, अरे आप सबन के आशीर्वाद सो लाला भयो है। बोले आपके लाला है, हमारे तो जमाई है। एक दिन आके जमाई राजा सास ससुर की गोद में डोल रहे हैं। ब्रजभानु बाबा गोद में लेकर के कैसे खिला रहे हो, जय हो मेरे दामाद जी। अच्छा, ठाकुर जी नेक्से से हैं, एक दिना के हैं, लेकिन भानु बाबा की गोद में जाके शर्मा वैसे ही रहे जैसे जमाई शर्मा वे। या हमारे आज तक श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे ही है, आज वो शर्म कर रहे हैं कि कहीं बरसाने के ना आए हो कोई। अद्भुत लीला है भैया ब्रज की। वृषभानु जी ने लाला को गोद में उठायो, कीर्ति मैया गोद में ले रही हैं और बार बार चरण वंदन कर रही हैं, जमाई के पांव छू रही हैं, सिर से लगा रही हैं। लेकिन दूर कोने में खड़े हुए नंद बाबा और श्री यशोदा मैया चिंता कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दुल्हा तो बना दियो हमारो लाला, जमाई तो बना दियो, पर दुल्हन तो आई ना है अभी तक, बरसाने में कोई खबर तो आई ना है अभी तक। दो मत हैं, एक मत से तो श्री जी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, एक मत से श्री जी 1 साल छोटी हैं। हमें तो दोनों मत में राजी हैं, बड़ी हो चाहे छोटी हो। छोटी हैं तो भी तो इन्हीं को ही राज चल रहा है, या हमारे बड़ी बता दो। तो अभी तक लाडली जी के प्रादुर्भाव के कोई संकेत नहीं है बरसाने में। तो नंद बाबा यशोदा मैया कह रहे हैं कि ये टीको करके जा रहे हैं, लाला के गले में हार पहना के जा रहे हैं, संबंध पक्को करके जा रहे हैं, और कहीं बरसाने में लाला है गयो तो। यशोदा मैया बोली अपनी ये चिंता एक बार कह दो भानु बाबा से, क्योंकि भैया आशा ही परमम दुखम, कहीं ये इतनी आशा करके चले जाएं, सब्र संबंध करके चले जाएं, और कहीं बाद में खबर में तो कोई लाला ही आयो फिर का होएगो। तो नंद बाबा ने भानु बाबा से कही, हे भानु बाबा हमें आपको संबंध स्वीकार है, और स्वीकार कहा, हमारी तो बचपन से यही बात रही कि भैया मेरे लाला होएगो तो आपकी लाली ते ब्याह होएगो, आपको लाला भयो तो मेरी लाली तो होएगो। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमारे लाला है गयो, पर अभी तक बरसाने ते तो कोई खबर ऐसी है ना है। तो आप ये संबंध पक्को करके जा रहे हैं, टीको करके जा रहे हैं। मैं तो बस या मारे कह रहा हूं कि विधाता के विधान को कोई जाने ना है, वो कहा कर दे। बोले मैं यही मारे तो टीको करके जा रहा हूं। बोले काय को? बोले मोकू पतो चली। कहा पतो चली? बोले जब ते आपके यहाँ लाला नहीं भयो, आप गौशाला में बैठ के एक ही माला जपो करते, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। आपकी माला से ही लाला भयो,
अब कलते माला फेरनी शुरू कर दो, अभी तो भई ना है, अभी तो भई ना है, बरसाने में भई ना है, जाने कब होएगी। कलते आप ही नाम जब शुरू कर दो, और सबरे नंदगाम गोकुल के ब्रजवासी की जिम्मेवारी है। हम टीको करके जा रहे हैं तुम्हारे लाला को, अब तुम सब प्रार्थना करो, गैया ते, गिरिराज जी ते, यमुना जी ते, कि बरसाने में लाली ही होनी चाहिए, तभी संबंध राजी होएगो, पक्को होएगो। हम तो टीको करके आपके ऊपर जिम्मेवारी डाल के जा रहे हैं, लग जाओ सबरे भजन में। महाराज वही समय नंद भवन के सब लोग और नंदगाम गोकुल के सब लोग माला लेकर के बैठ गए। वे लाला अब जे संबंध पूरा होना चाहिए, टीको तो है गए और लाला को, अब ये टीको विवाह तक पहुंचना चाहिए, और वाके का जो बरसाने में लाली होनी चाहिए। हर एक महीना बाद सबरे ब्रजवासी जुड़े, बरसाने जामे, बरसाने जाके कहें कोई खबर है का? बोले अभी तो कोई खबर ना है, और तपस्या करो। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा है, कोई जमुना जी में 100 गोता लगा रहा हो, कि इतनी मन्नत और इतनी प्रार्थना तो लाला के काजे ना भाई जितनी किशोरी जी के काजे भाई है, कि लाडली जी आनी चाहिए, नहीं तो नाक कट जाएगी हमारी। ऐसा संबंध पहले नहीं भयो। कैसो संबंध? बोले एक दिना के लाला को टीको है गयो, एक दिना के लाला को टीका है गयो, और बिना छोरी के टीका है गयो, छोरी भई ना है अभी तक। और तीसरी बात, ससुराल पक्ष के सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बहू जल्दी जन्म लो, ताकि हमारे लाला कहीं कुंवारा नहीं रह जाए। ये सब बंधुओं ब्रज साहित्य और अंतरंग भावन की कथा है। ये सब प्रत्यक्ष रूप से कथा में सुनावे वाले प्रसंग नहीं है। कहीं कहीं मन होवे तो मैं सुना दूं। आहा, यहां सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, तभी कछु महीना के लाला भय, और तभी नंगाड़े बजते भय आए। बोले कहा? बोले ओहो, कहा खबर है? बोले खबर ऐसी है कि बरसाने में वृषभानु भवन में कछु खबर है, जल्दी ही कछु चहल पहल है वे वारी है। महाराज ब्रजमंडल में वृंदावन में उत्सव मनन लगे, नंदगाम ते दही छिड़कन लगे। बोले जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले लाला को टीको भयो, ब्याह है जाएगो, बस प्रार्थना करो लाली होए। लाला के आगमन की प्रतीक्षा तो केवल नंदगाम के कर रहे हैं, पर बरसाने में श्री जी के आगमन की प्रतीक्षा तो पूरा 84 कोस कर रहा है। कैसे वो श्री जी आ जाएं, बस तब हमारे लाला को ब्याह संपादित होएगा। किशोरी जी निकुंज में विराजमान, निकुंज कहूं तो यूं समझ जाइए गोलोक धाम, नित्य निकुंज, नित्य निकुंज में विराजमान श्री जी कह रही हैं अरि ललिते अरि विशाखा। अच्छा, ये अष्ट सखियां जो हैं ये सब श्री जी से प्रकट भई। जैसे श्री जी ठाकुर जी के हृदय से प्रकट भई हैं, ऐसे ये अष्ट सखियां श्री जी के चित्त से प्रकट भई हैं। कैसे कैसे प्रकट भई, अब वो विस्तार है पूर्वा को। पहले निकुंज में केवल 2 हैं, प्रिया और प्रियतम। अब प्रियतम जब प्रिया जी को श्रृंगार करें, और वह श्रृंगार को लेकर के जब प्रिया जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखें, तब मन में विचार करें, ओहो ये कितनो सुंदर स्वरूप सजायो मेरो श्याम सुंदर ने। तो अपने ही स्वरूप पर जब प्रिया जी मोहित भई, तो वही प्रतिबिंब को स्वरूप श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है क्यों? मतलब किशोरी ठाकुर जी को प्रतिबिंब किशोरी जी हैं, किशोरी जी को प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं। श्री ललिता जी किशोरी जी को ही प्रतिबिंब स्वरूप हैं। अब किशोरी जी ठाकुर जी के द्वारा सजाए गए जब बेणी को देखें, तो मन में विचार करें, ओहो ये बेणी कितनी सुंदर सजाई है। तभी वह सेवा को करवे के लिए श्री विशाखा जी प्रकट है जाएं, इंदुलेखा जी प्रकट है जाएं। सब किशोरी जी की जो अष्ट सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, सुदेवी जी, 8 सखीन को प्रादुर्भाव है जाए। मुकु तो इनको विस्तार से बतानो सब कुछ, पर मुकु बस यही है कि ढाणी लीला में बहुत समय मुकु लगानो नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा इन सबन को संकेत आप सबन को बताए दूं। सबसे पहली सखी हैं श्री ललिता जी, क्योंकि अष्ट सखीन के बिना अगर हमने श्री जी को प्रकट कर दियो
तो हम लोगन से कोई ना कोई विघ्न बनो ही रहेगो, या हमारे अष्ट सखीन को बुला लें, वही किशोरी जी के साथ में आगे की लीला में रहेंगी तो अच्छो रहेगो। तो सबसे पहले श्री ललिता जी। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पंडाल से बाहर निकलोगे तो अपने बाम बाहर निकल के बाम ओर की ओर देखोगे तो स्वर्ण की आकृति में एक ऊंचो गांव है, वहां पर स्वर्ण की आकृति में एक मंदिर दिखाई देगो, ये ललिता जी को गांव है। यहीं श्री ललिता जी प्रकट भई। आपके मैया हैं सत्यकला जी और आपके पिताजी हैं सत्यभानु। उनके यहां श्री ललिता जी को प्रकट, और एक मत से आपकी मैया को नाम शारदा और पिताजी को नाम विशोक। उनके यहां श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव हुए। कैसे प्रकट भई? निकुंज में दर्पण से। लेकिन अब किशोरी जी आ रही हैं तो वह समय पर पूरे बरसाने में और आसपास के गामन में अष्ट सखी प्रकट करी हैं पहले। इसलिए हम भी मंच पे किशोरी जी को बुलावे से पहले सूक्ष्म भाव से अष्ट सखीन को प्रकट कर दें। आपकी सेवा कहा है? प्रिया प्रियतम को बीड़ा पवावे की सेवा है आपकी। नित्य छोटी छोटी बीड़ी बनानो और श्री प्रिया प्रियतम को पवानो, ये सेवा श्री ललिता जी की है। बोलो श्री ललिता महारानी की जय। श्री विशाखा जी, ये दूसरी सखी, इनको गांव है पास में कमई गांव, वहां पे श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। आपके माता श्री गुणकला जी और आपके पिता गुणभानु। एक मत से आपकी माताजी श्री सुदक्षिणा और पिताजी पावन। आपके यहां पर श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। और आपकी सेवा कहा है? ठाकुर जी के सुंदर भाव में आपकी सेवा ठाकुर जी को सुंदर सुंदर राग सुनावे की और सुगंधित इत्र लगावे की है। किशोरी जी के वस्त्रन में, चरणन में, हस्त कमल में इत्र सुगंधित करवे की सेवा और पूरे निकुंज को सुगंधित करवे की सेवा श्री विशाखा जी की। अच्छा, एक बात हमारे ब्रज के रसिकाचार्य के हैं कि जो लोग अपने घर पर सेवा करते हैं, जो सेवा ठाकुर जी की करो वह सेवा से पहले सखीन को स्मरण करो। जैसे अपने ठाकुर जी को बीड़ी भोग पधराओ तो बीड़ी भोग से पहले श्री ललिता जी को प्रणाम करो, और ललिता जी को प्रणाम करके बीड़ी भोग पधराओगे तो वह बीड़ी भोग में जो दोष होगा वो दोष नष्ट हो जाएगा। ललिता जी आकर के वाकु सवार देंगी। अपने ठाकुर जी की निकुंज में वस्त्रन में जब इत्र लगाओ तो वह समय श्री विशाखा जी को स्मरण करो, हे श्री विशाखा जी या सेवा को पूर्ण करवाइयो। तो ठाकुर जी के सेवा में, इत्र सेवा में जो आप सो कष्ट बनेगो वो कष्ट नहीं होएगो, पूर्ण है जाएगो। तो कमई ग्राम में श्री विशाखा जी प्रकट भई। फिर तीसरी सखी हैं श्री चित्रा जी। आपको गांव यहीं पास में है चिकसौली। अभी तो देखो मैं केवल सूक्ष्म में बता रहा हूं, फिर विस्तार से इनकी लीला सुनाऊंगा। चित्रा सखी, चित्रा सखी जी की माता जी हैं रुचिकला और इनके पिताजी हैं सुचि भानु, और एक मत से माता जी हैं चर्चिका और पिताजी हैं चतुर। उनके पुत्र हुई श्री चित्रा जी। और इनकी सेवा क्या है? श्री प्रिया प्रियतम को वस्त्र धारण कराना। आज ठाकुर जी नील वस्त्र पहनेंगे। अच्छा, एक और बात मैंने कथा में कई बार बताई है कि श्री प्रिया जी जो वस्त्र धारण करें वहां से ठाकुर जी को संकेत मिले कि आज प्रिया जी कहाँ मिलवे वाली हैं। नील वस्त्र पहन करके आमे वहां पे गुलाबी चुनरी ओढ़ लें तो ठाकुर जी को संकेत मिल जाए कि कोई सरोवर और वह सरोवर जामे कमल खिले हों, वहां मिलेंगी। तो ठाकुर जी की सेवा में सब पूर्णता करती हैं। चित्रा सखी जी ठाकुर जी और श्री जी के वस्त्र धारण कराती हैं। तो जब वस्त्र धारण कराओ तो चित्रा सखी जी को स्मरण करो। आपको गांव कौन सा है? चिकसौली। जब आप लोग बरसाना से यहाँ की ओर आते हैं तो बीच में चित्रा सखी जी का मंदिर पड़ता है। हमारी एक कथा पेंडिंग चल रही है वहां पे, एक अकिंचन कथा करनी है हमको चिकसौली में। अब जल्दी अकिंचन तो कैसी होगी? पर्वतन पर बैठना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतन पर बैठ जाओ, क्योंकि अकिंचन कथा में पंडाल बनेना, माइक लगेना है, सुबह भोर 4 बजे कथा होवे। या तो ऐसी होगी कि बिना बताए हम कर जाएंगे कथा, तो ही संपादित है पाए कि जाकू गुप्त चरण ते पतो चल जाए वो पहुंच जाइए। तो चित्रा सखी जी
इनकी सेवा ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने की। फिर कितनी सखी है गई, कितनी भाई? अब चौथी सखी कौन है? रंग देवी। और श्री रंग देवी जी को जो गांव है वह को नाम है सखौली गांव, और आपकी माताजी हैं धर्मकला और पिताजी हैं धर्मभानु। और आपकी सेवा क्या है? इनकी सेवा किशोरी जी के सामने गोष्ठ लीला में जब ठाकुर जी और प्रिया जी जाते हैं उस समय श्रृंगार करवे की। देखो ये भी बात है, जब यमुना तट पे जामे, निकुंज में जामे, तब श्रृंगार वहां पे चित्रा सखी कर रही है, लेकिन जब गोष्ठ में आएंगे यानी कि गौशाला में जाएंगे लीला करवे के लिए, वास्तव में श्रृंगार की सेवा इनकी है और बाकी राग सुनावे की सेवा इनको ठाकुर जी ने प्रदान कर रखी है। श्री रंग देवी। वाक्य बाद श्री चंपक लता जी, आपको गांव है करहेला, पास कोई गांव है करहेला, वहां पे आप प्रकट भई। आपकी माताजी चंद्रकला और श्री पिताजी चंद्रभानु, आपकी पुत्री भई चंपक लता जी। और आपकी सेवा का है, सेवा है चंवर डोलावे की। ठाकुर जी जब सेज पर विराज जाए तो वास्तव में चंवर करवे की सेवा श्री चंपक लता जी की है। कितनी सखी है गई? 5। अब छठवीं सखी कौन है? श्री सुदेवी जी। सुदेवी जी को सुनहला गांव है, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो और स्वर्ण जैसी इनकी कांति है। और सेवा क्रम में आपको ठाकुर जी के सन्मुख जल पिलावे की सेवा है। सुगंधित जल या फिर मिश्रित जल, कभी मीठो जल, कभी कुछ भी पेय पदार्थ जो ठाकुर जी और श्री जी निकुंज में पान करें वो पवावे की आपकी सेवा है। फिर अगली सखी हैं इंदुलेखा जी। आपके सुंदर भाव, आपको गांव है आंजनोखा गांव, आंजनोक गांव, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो। आपकी माताजी बेला और पिताजी सागर, और आपकी सेवा है नृत्य करनो और नृत्य करके श्री प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करनो। ऐसी श्री इंदुलेखा जी भई। फिर भई श्री तुंग विद्या जी। तुंग विद्या सखी के माताजी हैं मेघा और पिताजी को नाम है पुष्कर। एक मत से अलग अलग नाम भी इन सबन के हैं। और आपको गांव है डबहारा गांव, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो। और इनकी सेवा कहा है, सेवा कार्य में ये ठाकुर जी को सदा गीत सुनामें और वीणा वादन करके सुनामें, ठाकुर जी को सुख प्रदान करें। श्री तुंग विद्या जी। ऐसे करके अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव निकुंज में भयो। फिर किशोरी जी ने उनको आज्ञा करके कही कि अब मैं आवे वारी हूं, आप सब जाए करके विराजमान हो जाओ। तब यहाँ के आसपास के गामन में एक एक करके अष्ट सखी प्रकट भई हैं। और अष्ट सखीन के बाद ठाकुर जी की जन्माष्टमी महानंद भवन में पूरी भई। 1 महीना पूर्ण हेते ही यहाँ भानु भवन में श्री भानु बाबा को और श्री कीर्ति मैया को एक सुंदर स्वप्न भयो। और स्वप्न में दोनों ने सुंदर कमल वर्ण की एक लाली को दर्शन कियो। अचानक सोते सोते आप उठ गए और उठ करके एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाने लगे। भानु बाबा बोले, अरे सखी तुम काहे को उठ गई? कीर्ति मैया बोली, मैं तो उठी सो उठी, आप काहे को उठे? बोले, मैंने एक स्वप्न देखो। कीर्ति मैया बोली, मैंने भी एक स्वप्न देखो। आपने कहा स्वप्न देखो? बोले, पहले तुम अपनो बताओ। कीर्ति मैया बोली, नहीं पहले आप अपनो बताओ। तब भानु बाबा बोले, मैंने तो स्वप्न में देखो एक कमल वर्ण की सी सुंदर सी एक लाली, बड़ी सुंदर बड़ी मनोहर गुटमुन गुटमुन चलती आई और मेरी गोद में आए कि मेरी दाढ़ी ते खेल रही है। वहां को रूप इतनो सुंदर, मैं एक झलक ही देख पायो रूप की, और इतने में ही वो गोद ते उतर के पता ना कहाँ चली गई। पीछे पीछे दौड़ता रहो, जन कौन से कक्ष में प्रवेश कर गई, मिली नहीं तो हड़बड़ाई कि मैं उठ गयो।
कीर्ति मैया बोली, वही कमल कली सी लाली जो आपकी गोद में खेल रही, आपकी गोद तो उतर के मेरे कक्ष में आए कि मेरे गोद में खेलने लगी, ऐसा मोकू स्वप्न में दिखो है। वही कमल कांति की लाली मेरी गोद में खेल रही है। बस ये चर्चा कर ही रहे हैं दोनों, रात्रि को समय है, और इतनी चर्चा हेते ही प्रसव पीड़ा है लगी। अभी मैं एक पद सुना नहीं रहा हूं, बहुत विस्तृत हो जाएगा। उसमें 9 महीना का पूरा वर्णन है। कीर्ति मैया को 9 महीना तक क्या क्या संकेत हो रहे हैं, क्या क्या भाव हो रहे हैं, उन सब का वर्णन उसमें किया गया है। तो उसमें वर्णन करते हैं कि जब तीसरा महीना आयो, तब तीसरे महीने में क्या हुआ। अब सुनाई दूं, कौन सा कहीं भागे जा रहे हो। यहाँ भागवत जी विराजमान है, बीच बीच में भागवत जी को पुट आएगो, लेकिन मुख्य रूप से तो हमें निकुंज रस चर्चा करनी है, निकुंज के भाव सुनने हैं। तो आप सब लोग बड़े भाव से सुनियो। प्रथम मास जब लाग्यो ही अनुराग्यो, भाग्य बड़े जाग्यो री अमंगल भाग्यो। पहलो मास जैसे ही आयो तो क्या हुआ, अमंगल। अमंगल किसको कहते हैं, अमंगल द्योतक जो कुछ भी होता है वो सब होना बंद हो गया। ना तो स्वप्न में कुछ गलत दिखता है, ना प्रत्यक्ष में कुछ गलत होता है। जितने भी अमंगल कार्य हैं वो सब मंगल होने लगे। ये प्रथम महीने में हो रहा है। प्रथम मास जब लाग्यो अमंगल भाग्यो। द्वितीय मास जब आयो, द्वितीय मास जब आयो, कही बचन सुनायो, सखी सो जनायो री। दूसरा महीना जब कीर्ति मैया को लगो है तो मैया को ने एक आभास होने लगो कि कछु बात है। तो सखीन को बुलाकर के कीर्ति मैया ने बताया है कि मुँह को कछु अनुभव है रोए, कि ऐसा लगे कि कुछ प्रसव पीड़ा जैसी हल्की हल्की कछु प्रसव के लक्षण लग रहे हैं। सखीन को बताया हो। तृतीय मास गोप रानी परम सुख सानी, कहत मृदुबानी जी लली उर आनी। तीसरे महीना में मैया को पतो चल गई कि लाली है गर्भ में। बोले कैसे पतो चली कि लाली है। सब सकीन ने पूछी, लाला भी तो है सके, आपको कैसे पतो कि लाली है। तृतीय मास जब आन्यो परम सुख सानी, कहत मृदुबानी जी क्या लली उर आनी। सब सहचरी बोली कैसे पतो कि लाली है। तब कीर्ति मैया कह रही हैं, अहो लक्षण देख अभूत परम हर्षित भई। अरे लाला यदि गर्भ में आतो तो लाला के जो जो लक्षण वस्त्र आभूषण होने चाहिए वो दिखने चाहिए, पर मुंह को तो अपने स्वप्न में और अपने आभास में लहंगा दिख रहा है, चुनरी दिखाई दिख रही है, चंद्रिका दिख रही है, कानन के सुंदर लटक हुए वारे सुंदर सुंदर कुंडल दिखाई दे रहे हैं, हाथन की चूड़ीन की आवाज आ रही है, पैरन की पाजेब की आवाज आ रही है। इन सब लक्षणन से मुंह को लग रहा है कि मेरे गर्भ में लाली है। आहा, जैसे ही कही कि गर्भ में लाली है। चौथे मास मन फूल्यो, चौथो महीना लगो है और मन फूलो मतलब आनंद में है। भाग्य अनुकूलो महारस झूलो जी। महारस में आ गई हैं श्री कीर्ति मैया। सकल दुख भूलो, जितने भी दुख हैं कष्ट हैं सब चले गए चित्त से। बंधुओं, जिनके चित्त में श्री जी आमेंगी उन सबको ये अनुभव होएगा ही होएगा। या हमारे ध्यान से सुनियो, जरूरी थोड़ी है प्रसव में तो कीर्ति मैया की आ सके, हमारे तो चित्त में आमेंगी ना। तो चित्त में आमेंगी तो हर महीना यहां से जावे के बाद आप सबके चित्त में आनी चाहिए। पहले महीना जो अनुभव हो वो लिखो है, दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथे महीना को कहां अनुभव है। चौथे मास मन फूलो भाग्य अनुकूलो महारस झूलो जी। सकल दुख भूलो, सारे दुख चले गए। अहो गोपराज कलु कुल बधु हो परम शोभित भई। सारे दुख चले गए, कोई पीड़ा नहीं है, इतनी आनंद में भर रही हैं। कभी नाचती चलती हैं, कभी गाती चलती हैं, जहां बैठती हैं, जिस सभा में जाती हैं कीर्ति मैया सबको प्रसन्न कर देती हैं।
5 मास जब आन्यो, देख कुटुंब सिहान्यो, नगर जब जान्यो जी। अभी तक बरसाने को पता नहीं चली। 5वें महीना में धीरे धीरे जब गोपीन के आवागमन बहुत बढ़ गए भवन में, महल में, तो बरसाने में धीरे धीरे काना फूसी हेन लगी। बोले कछु तो बात है, कछु तो है रहो है। और यहाँ पे एक वर्णन और है कि एक दिना कीर्ति मैया अटारी पे आई गई, और अटारी पे कीर्ति मैया को देख करके नगरवासी ने अनुमान लगा लिया कि अब तो कछु बात है, अब तो कछु भाव है, जरूर मैया को कछु शुभ संकेत है। 5 मास जब आनो, देख कुटुंब सिहानो। कुटुंब ने सिहाना, सराहना करिए, सबको देख के पता चल गया कि कछु बात है। नगर जब जान्यो जी, मोद मन मान्यो। सब आनंद कर रहे हैं। आहा, ऐसे मैया के 5 महीना बीते हैं। अब छठे मास छवि बाड़ी। 6वां महीना आते ही कीर्ति मैया इतनी सुंदर कभी लगी नहीं जितनी अब लगन लगी। जो एक बार देखे देखते ही रह जाए, ऐसो स्वरूप, ऐसो मुख लावण्य, ऐसो आकर्षण। छठे मास छवि बाढ़ी, अंग अंग आढ़ी, कछु की भई गाड़ी जी। मैया के अब धीरे धीरे जो मातृ लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगे हैं। अहो आलस कछुक जान्यो, धरत पग डगमगान्यो। अब मैया को ने आलस आने लगो, ज्यादा चल फिर ना पामे, थोड़े पैग डगमगाने लगे, बैठ गई हैं। ये भैया ये बात और कहीं नहीं सुनाई जा सके, बरसाने में ही कही जा सके, हमारे सुन लो। यहां किशोरी जी के भाव से हम सबके चित्त में ही प्रकट है रही हैं, कीर्ति मैया के भाव से हम सबके चित्त में ही प्रकट है रही हैं श्यामा जी। छठे मास छवि बाढ़ी, अंग अंग आढ़ी, कछु की भई गाड़ी जी, भवन मदि थाड़ी। अहो आलस कछुक जान्यो, धरत पग डगमगे। अब ने एक आलस स्वान लगो, उठ फिर के ज्यादा काम कर ना पामे। 7 मास सहेली, नहीं तजो अकेली। अब सब सहचरीन से सब कहें यहीं बैठ जाओ, मुंह को अकेले छोड़ करके मत जाओ। क्यों? अब मुंह से काम बन नहीं रहे, आपको ही जल पिलाना पड़ेगा, आपको ही खिलाना पड़ेगा, आपको ही उठाना पड़ेगा। 7 मास सहेली, नहीं तजत अकेली, कहत सुनो हेली रे, रहो संग भेली। सब यहीं रहो, मेरे पास ही बैठी रहो। अहो भांति भांति समुझाए, गर्व रक्षा करी। कोई गर्व की भीतर श्री जी हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं हो, उसकी भावना किशोरी जी कीर्ति मैया कर रही हैं। 8 मास द्विज आए। 8वां महीना प्रारंभ भयो तो घर में कथा वक्ता आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, द्विज आए हैं। बोली पठाए, सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं, सुंदर सुंदर भाव सुना रहे हैं, मंत्र सुना रहे हैं। बोली पठाए, न्योत जिमाए जी, सजन पहराए। सबको नंद बाबा ने वस्त्र दिए हैं, दक्षिणा दी है। अहो बोल सजन सो बोल, सोई प्रभु कीजिए। वृषभानु बाबा से कीर्ति मैया कह रही हैं, सब ब्राह्मणन को दक्षिणा दो, वस्त्र दो, सब करवाओ, जो कहें वो इनको प्रदान करो। 9वें मास गोप बाला, कहे बचन रसाला, अजु कीरत कृपाला जी, बूहज इत काला। ओह कब हुए है वह धौंस, सुमंगल गाई है। अब तो बस सब टकटकी लगा करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भैया कब डुमडुमी बजेगी, नगाड़ी बजे। सब तैयारी करके बैठे हैं, 9वां महीना आगे हुए। अपने घरन के छत पर रोज ब्रजवासी जन दूध दही और हल्दी लेकर के बैठ जाएं, कब छिड़कावे को अवसर मिल जाए पता नहीं। होड़ लगी है, कौन पहले छिड़कावे को। पहली खबर जैसे ही आवेगी भानु भवन ते, सबसे पहले हम छिड़कावेंगे, सबन में होड़ लगी है। 9वां महीना भी पूरा है गयो, और 9वां महीना पूरत हेते ही पूजे हैं 10यों मास। 9वां महीना के बाद 10वां महीना लग गयो। उर बड़ो है हुलास,
सफल भई आश जी। आहा, मन में आनंद भर रहो है, मन में आनंद है रहो है और आशा पूरी भई है। क्यों? किए भवन प्रकाश। यहां पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य उदय हुआ है उसी बेला में भानु भवन के बिल्कुल अंतःपुर में कीर्ति मैया के भवन में एक दिव्य प्रकाश भयो है और वह दिव्य प्रकाश के संग में तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री भानुनंदिनी किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो है। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्री कीर्ति दुलारी की, श्री कीर्ति मैया की, वृषभानु बाबा की, बरसानो धाम की। आहा, जैसे ही जय जयकार भई है। यहां भानु बाबा को जाकर के सखीन ने बताई, अरे बाबा बाबा आपको बधाई हो बधाई हो। बोले कहा भयो? बोले लाली ने जन्म लियो है। सुनते ही भानु बाबा तो सुध बुध खो गए, जानो भीतरो दौड़ बाहर लगे। बाहर जाने लगे तो जाके सखीन ने रोके, कहां जा रहे हो? बोले भीतर कक्ष में जा रहा हूं। बोले कक्ष यहां ना है, कक्ष वहां है। आंखन में आंसू भरे हैं। बंधुओं, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला एक अलग आनंद करावे, पर किशोरी जी के प्रादुर्भाव की लीला तो भावुक कर दे। बड़भागी हैं वो माता पिता जिनके घर में लाली जन्म ले, क्योंकि भैया लाला के जन्म से आपको यह अनुभव हो जाएगा कि चलो हम माता पिता बन गए, लेकिन लाली के जन्म से अपनो सौभाग्य पतो चले कि हम सौभाग्यशाली हैं, अब हमारो जीवन है, या के काजे हमें जीनो है। पिता जब पुत्र को जन्म दे तो वाकई यूं लगा ठीक है अब हमारा तो काम है कि अब ये आगे देखेगो, लेकिन लाली के जन्म होते ही पिता के मन में ये आ जाए कि नहीं अब मुंह को संभलनो है, क्योंकि या के काजे मुंह को जीनो है, या के काजे मुंह को सब करना। भानु बाबा जैसे ही गए, कीर्ति मैया के बगल में पौड़ी हैं श्री किशोरी जी, गोद में जैसे उठाई हैं। भानु बाबा बोले अरे अरे मेहर, मुंह पे तो उठाए ही ना जा रहा, संकोच लग रहा, ऐसी कोमल सी है, लग रहा है कि मेरे निष्ठुर हाथन से कहीं आपको कष्ट नहीं है जाए, कोई पीड़ा नहीं है जाए, वापस वहीं पधरा दें। और दूर से ही केवल दर्शन कर रहे हैं, बैठे बैठे रूप कांति को देखते देखते कह रहे हैं ये आंख का ही क्यों ना खोल रही, ये मुंह तो कुछ बोल क्यों ना रही है, ये अपने पाम क्यों ना चला रही, या कि कोई चेष्टा क्यों नहीं है रही, कोई गतिविधि क्यों नहीं है। कीर्ति मैया कह रही अरे अभी जन्म भयो है, नेक देर विश्राम करके फिर उठेगी, बोलेगी भी, गावेगी भी। भानु बाबा कह रहे हैं मुकु बाबा कह के बुलाएगी। बोले हाँ, मुकु बाबा कह के बुलाएगी। हाँ, यही कह करके भानु बाबा तो वहीं नृत्य करने लगे हैं। खबर पहुंचते पहुंचते पहुंची है सीधे नंद भवन में, और जैसे ही नंद भवन में खबर पहुंची, महाराज ठाकुर जी एक बरस के घुटमुन घुटमुन करके डोलने, यशोदा मैया ने तुरंत लाला उठाए, पीली झंगुली पहनाई, सिर पर मोर पुच्छ धारण करायो, मोतीन को श्रृंगार करके लाला को गोद में लियो, और जितने महंगे महंगे आभूषण रत्न आदि हैं सब बैलगाड़ी में सजवाए दिए। नंद बाबा को खबर पहुंचाई, चलो जल्दी। बोले कहा भयो? बोले वृषभानु गोप के यहाँ लाली भई है। सुन करके नंदगाम के लोग ऐसे भावुक भये हैं, ऐसे आनंद में भर गए, हमारे लाला को टीको खाली नहीं गयो, पूरा है गयो, अब ब्याह है जाएगो। और महाराज श्री नंद बाबा पहुंचे हैं कहवे कि जैसे ही बरसाने आए, भीतर पहुंचते ही किशोरी जी को देखते ही कीर्ति यशोदा मैया बोली लाली के रूप पर न्योछावर करवे वाली वस्तु तो मैं कुछ लाई नहीं हूं, ये महंगे महंगे रत्न आभूषण सब मुंह को फीके लग रहे हैं या के रूप के आगे। सोई गोद में बैठे बैठे लाला ने एक मैया खुजाई दें। बोले मैं भी तो महंगो रत्न हूं, मैं भी तो मैया तेरे हृदय को नीलमणि हूं, नहीं मेरी ओर देख ले। ठाकुर जी को देखो, पीली झंगुली, झंगुली मतलब समझे, झंगुली आजकल कह दो तो फ्रॉक, लेकिन फ्रॉक विचित्र सी रही, झंगुली कैसी ऊपर ते पहन लें और नीचे ऐसी घेरदार, और वो कैसी छोटे छोटे बालकन को ऐसी पहनाई जाए कि झीनी झीनी उनके अंग की कांति दिखती रहे। पीली झंगुली और वहां में नील वर्ण के ठाकुर जी, भीतर सबरे अंग दिख रहे हैं, पेटव दिख रहा है, वक्ष भी दिख रहा है, हाथों दिख रहे हैं।
आहा, ऐसा लग रहा है पीली झंगुली तो मानो जैसे स्वर्ण को परकोटा, और भीतर दिखने वालों नीलो नीलो अंग मानो जैसे नीलमणि है। यशोदा मैया बोली सबसे बढ़िया रत्न तो यही है मेरे पास। लाल जी लेकर के 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके लाल जी ही बगल में पधराए दिए। दोनों युगल पलना में पड़ गए हैं महाराज। आहा, दोनों पड़ गए। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु एक बहुत सुंदर